अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सर रिज़वान हेयर। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, अभी आप सबको पता है कि कुछ मामला चल रहे हैं पीएमसी और पीएमडीसी के। तो आप सब बहुत कंफ्यूज हो गए, आई नो, क्योंकि अभी कुछ बिल पास होने का कोई सीन आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, आप सब बहुत कंफ्यूज हो। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी सर पर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस बेटा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब तक कुछ बिल्कुल ऑफिशियल आपको पता नहीं चल जाता कि ये बिल जो है वो पूरा प्रॉपर पास हो गया है, और अभी इसका एक स्टेप हुआ है सिर्फ जो पास हुआ है अभी, स्टिल अभी ये एक सेनेट में, और इस पे प्रेसिडेंट साहब के दस्तखत होने बाकी हैं। तो मैं आपसे बस शॉर्ट उसमें बात यही करूँगा, कोई मैं आपको इसमें डिटेल नहीं बताऊँगा आप ताकि परेशान ना हो। मतलब इसमें कोई लंबी चौड़ी बात करना पसंद नहीं करूँगा, बस इसमें शॉर्ट आपको ये बताऊँगा कि आप लोग अपनी जैसे तैयारी कर रहे थे बेटा एज़ पर पीएमसी, आप वैसे ही तैयारी रखिए। और जब आपका पीएमसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप उसके सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, कोई भी सब्जेक्ट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद फिर आप अकॉर्डिंगली उसके जो पीएमसी में जो उसके जो सिलेबस में चैप्टर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल बायो में फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, किंगडम फंजाई, प्रोटोक्टिस्टा, ये सब नहीं तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लो सारे बोर्ड से। लेकिन अभी तक जब तक कुछ आपको कंफर्मेशन नहीं हो जाए कि इस पे पूरा ओवरऑल इस पे मामला सब डन हो गए, तो आप जब तक आप उसको अपने दिमाग पे ज़्यादा सवार नहीं करो। सोशल मीडिया की न्यूज़ से और ये सब चीज़ों से बेटा आप बचो, जब तक आपको प्रॉपर आपका जो इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर इसमें कोई गाइडलाइन नहीं दे देता। तो आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कौन से इंस्टीट्यूट में मैं होता हूँ, मैं अपने कौन से इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसमें भी आपको पता है कि आपको प्रॉपरली गाइडलाइन दे दी जाती है। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब तक अपनी तैयारी बिल्कुल वैसी रखो, फॉर्म की भी टेंशन ना लो, फॉर्म भी फिल कर दो, क्योंकि बेटा यू नेवर नो कि आपके पास अगर आपके पास सारे मतलब मिसाल के तौर पे आपने अगर सारे चैप्टर्स को छोड़ के अब सिर्फ पीएमसी को पढ़ा, आपको कुछ नहीं पता कि अगर वो पीएमडीसी का ऑफिशियल हो गया तो वो बाकी चैप्टर्स भी आ सकते हैं, या वाइस वर्सा, कि आपने अगर सिर्फ सिंध बोर्ड को रखा कि पीएमडीसी आ गई है और आपने बाकी बोर्ड्स को नहीं देखा, तो वो भी सही नहीं है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप तैयारी कर रहे थे आप वैसे ही करो। उसके अलावा जो जो चैप्टर्स एक्सक्लूडेड हैं कोई से भी सब्जेक्ट के, उसकी तैयारी को सेकेंडरी रखो, और फॉर्म की टेंशन नहीं लो बेटा, फॉर्म आप फिल कर दो। कुछ नहीं पता एंड में क्या पता हो जाए कि पीएमसी ही है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिर तो आपको पता है 5 जुलाई जो है वो लास्ट डेट, वो भी निकल जाए अल्लाह ना करे। तो इसलिए आप फॉर्म फिल कर दो बिस्मिल्लाह पढ़ के। बाकी लेट्स वेट कि क्या होता है। जब तक आप पैनिक ना हो बेटा, पैनिक होने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो फिर उस पर आपको पता है आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बस जस्ट स्टे काम एंड रिलैक्स, और अपना बेस्ट दो, हार्ड वर्क करो, एंड लीव एवरीथिंग टू अल्लाह। थैंक यू।